हेलो एवरीवन। हम स्टैटिक्स में चैप्टर 11 चल रहा था, नल लाइन एंड नल इक्वेशन। इससे पहले इस चैप्टर के सभी आर्टिकल्स एंड एग्जाम्पल हो चुके हैं। अब मैं एक्सरसाइज की क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस गिवन बाय। सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो कि आपने एक रिड्यूस कर रखा है सिंगल फोर्स पे, जिसके फोर्स कंपोनेंट है कैपिटल एक्स वाई जेड एंड हैविंग कपल कंपोनेंट एज एल एम एन, इज रिप्लेस्ड बाय टू फोर्सेस, वन एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ एक्स एंड अनदर फोर्स। देखिए पहले, ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस गिवन बाय, आपके पास एक रिजिड बॉडी पे बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं और उन सभी को आपने एक सिंगल लाइन के ऊपर रिड्यूस किया, जिस लाइन के फोर्स कंपोनेंट तो कैपिटल एक्स वाई जेड है एंड कपल कंपोनेंट आपके पास एल एम एन है। इज रिप्लेस्ड बाय टू फोर्सेस, सभी फोर्सेस को मॉडिफाई करके आपने एक फोर्स पे कन्वर्ट किया। ओके, अब उस एक फोर्स को दो फोर्सेस में रिप्लेस करना है। देखिए, is replaced by two forces, one acting along the axis of x, वन तो हमारा x एक्सिस के along एक्ट कर रहा है और एक और फोर्स है। बात समझ में आ गई आपको कि मतलब आपके पास एक रिजिड बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे थे, जहाँ पे हमने उन सभी को रिड्यूस किया एक सिंगल पॉइंट पे रिड्यूस किया और सिंगल लाइन के अलोंग हमारा सभी का रिजल्टेंट। और कपल कंपोनेंट है एक्स वाई जेड एंड एल एम एन एंड फोर्स कंपोनेंट हमारे एक्स वाई जेड। अब कह रहा है कि वो जो आपने सिंगल फोर्स रिड्यूस किया है एक सिंगल लाइन के ऊपर, हमें उसको दो उसमें रिप्लेस करना है, दो फोर्सेस में, जो कि एक आपका एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है एंड दूसरा है एक और आपको जिसकी लाइन ऑफ इक्वेशन भी हमें निकालनी है, लाइन ऑफ एक्शन भी हमें निकालना है। शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस आर दिस, ये आपका फर्स्ट है एंड ये आपका सेकंड है, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द अदर फोर्स। देखिए, हमें सिर्फ इतना यहाँ पे ये पता है कि जो फोर्सेस का सिस्टम था उसको हमने दो फोर्सेस में रिप्लेस करना है। एक हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, दूसरे का हमारा कोई अता पता नहीं है, हमें नहीं पता कि कहाँ पे एक्ट हो रहा है, क्या कर रहा है। ओके, सिर्फ ये पता है, ये हमें प्रूव करना है कि दोनों का मैग्नीट्यूड ये हमारा जो एक्स एक्सिस के अलोंग वो है, ये हमारा अदर जो फोर्स है वो। तो उसके बाद हमें ये भी निकालना है कि सेकंड जो फोर्स है उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन, उसकी लाइन ऑफ एक्शन की इक्वेशन निकालनी है आपके पास। तो मतलब कि सिंपली सी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एक फोर्स है जो कि किसके अलोंग एक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस के। इससे आगे हमारे पास कुछ नहीं है और अब हम आगे इससे निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास तीन चीज़ें निकलवानी है। एक तो हमारे पास फर्स्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड ये है, दूसरा सेकंड जो फोर्स उसका मैग्नीट्यूड ये है, और तीसरा जो सेकंड फोर्स है उसकी लाइन ऑफ एक्शन की इक्वेशन आपकी ये। सपोज दैट द गिवन सिस्टम ऑफ द फोर्सेज रिड्यूस टू ए नेम एक्स वाई जेड एल एम एन। ओके, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि हमारे पास सिस्टम है, उसको एक सिंगल लाइन पे रिड्यूस करते हैं, जिसके कपल फोर्स कंपोनेंट तो कैपिटल एक्स वाई जेड है एंड कपल कंपोनेंट क्या है, एल एम एन। ओके, तो देखिए उसने कहा कि एक फोर्स पी के अलोंग एक्ट कर रहा है। ओके, हमने ले लिया एक्स एक्सिस के अलोंग, तो हमने जो एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स एक्ट कर रहा है उसको क्या मान लिया, पी मान लिया। लेट पी बी वन फोर्स एक्टिंग एट दिस। ओके, एक्स एक्सिस का जो पासिंग पॉइंट है वो क्या है, ओरिजिन है, तो आपका जो फोर्स है उसका भी एक्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0 0 होगा, ओरिजिन होगा। एंड अलोंग इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 0 0। तो लेट पी बी एनी फोर्स एक्टिंग और एट कौन से पॉइंट पे, ओरिजिन पे एक्ट करेगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ एक्स, वो इक्वेशन इज गिवन बाय एक्स बाय 1 y बाय 0 इक्वल्स टू z बाय 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन ये लेते हो। ओके, फोर्स कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स P पैरेलल टू एक्सिस R, P 0 0, मतलब इसको आपका जो भी फोर्स है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्शन रेशियोज को, तो फोर्स कंपोनेंट बन जाएंगे। ऑल्सो द कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स, कंपोनेंट ऑफ द कपल ड्यू टू दिस फोर्स एट ओरिजिन, ओरिजिन पे क्या है, 0 0 है,
पैरेलल टू द एक्सिस, जो कि हमारे पास एक्सिस के पैरेलल है, और हमने क्या मान लिया L1 M1 और N1। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं इनको कि L1 इक्वल्स टू स्मॉल y1 कैपिटल Z1 माइनस में Z1 कैपिटल Y1। अब देखिए ये आपके पास पासिंग पॉइंट क्या है 0 0, तो हमारे पास ये भी 0 बन गया। सिमिलरली हमने M1 निकाला Z1 कैपिटल X1 माइनस में X1 कैपिटल Z1। इसमें भी क्योंकि हमारे पासिंग पॉइंट जो है वो सारे ओरिजिन मतलब 0 0 है ना, तो सभी हमारे पास क्या आ गए 0 आ गए। तो देखिए इसके कपल कंपोनेंट हमारे पास सभी के क्या आ गए 0। सॉरी, द कंपोनेंट्स ऑफ अनदर फोर्स, हमने अनदर फोर्स के कंपोनेंट मान ली। ये देखिए हमारे पास कुछ भी नहीं है उसके लिए, तो हमने ये चीज़ें कंसिडर कर ली। द कंपोनेंट ऑफ अदर फोर्स पैरेलल टू एक्सिस आर, दूसरा जो फोर्स था वो भी हमने एक्सिस के अलोंग ही मान लिया, और उससे कपल कंपोनेंट उसके फोर्स जो कंपोनेंट थे वो ले लिए एक्स माइनस का पी वाई एंड जेड। एक्स माइनस का पी हमारा पहले कपल कंपोनेंट थे, एक्स फोर्स कंपोनेंट थे कैपिटल एक्स वाई जेड, इसके हमने मान लिए एक्स माइनस का पी वाई एंड जेड। द कंपोनेंट्स ऑफ द कपल ड्यू टू दिस फोर्स पैरेलल टू एक्सिस आर एल एम एन, और हमने इस जो फोर्स के कंपोनेंट थे हमने ये कंसिडर किया कि ये फोर्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्सिस के पैरेलल है तो देन हम क्या मान सकते हैं एल एम एन मान सकते हैं। ठीक है, लेट दिस सेकंड फोर्स, अब हमने ये ले लिया कि ये जो सेकंड फोर्स है ये इस पॉइंट पे एक्ट करता है, इस पॉइंट पे एक्ट करता है, जिससे कोऑर्डिनेट ले लिए एफ जी 0। ओके, हम यहाँ पे इस टाइप का कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन निकल आएगी। अब देखिए कपल कंपोनेंट निकालने के लिए आप क्या करते हो, आई कैप एल प्लस में जे कैप एम प्लस में के कैप एन, जो कि हम 9th चैप्टर में फोर्स इन थ्री डायमेंशन में भी मैंने सभी क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करवाए और एग्जाम्पल भी करवाए। हालांकि दोनों मिक्स है, क्योंकि जिस टाइप के एग्जाम्पल थे उसी टाइप के एक साथ क्वेश्चन करवाए हैं, तो इसमें अलग अलग करवाए हैं, तो देख लेना। लेट सेकंड फोर्स, हमने मान लिया कि सेकंड फोर्स जो है वो हमारा इस पॉइंट पे एक्ट करता है। कपल ऑफ कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, इस टाइप से डिटरमिनेंट फॉर्म में आई जे के, ये आपका पासिंग पॉइंट और ये आपके कपल फोर्स कंपोनेंट। ओके, पासिंग पॉइंट आपने क्या मान रखा है एफ जी 0 मान रखा है, फोर्स कंपोनेंट क्या मान रखे थे एक्स माइनस का पी वाई और जेड। ओके, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद दोनों तरफ से टर्म्स को इक्वेट किया, दोनों तरफ से टर्म्स को इक्वेट किया। देखिए हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, एल एम और एन की वैल्यू आ गई। मैंने यहाँ से एल एम एन की वैल्यू आ गई, तो देखिए किसकी वैल्यू डाल दी, हमने इन दोनों का यूज़ किया, इसमें किया इन दोनों का यूज़ किया, तो एन इज इक्वल टू हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, ये आ गया माइनस का एम जेड अपॉन में वाई और एल वाई जेड एक्स माइनस का पी। इसको सोल्व किया, तो सोल्व करने के बाद मैंने पी की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि मुझे सेकंड फोर्स के लिए पी की वैल्यू की ज़रूरत थी, एक्स माइनस का पी। तो एक्स माइनस का पी हमने निकाल लिया, ये आ गया एक्स माइनस का पी। अब आपका जो पहला फोर्स था उसमें फर्स्ट जो फोर्स था उसके कंपोनेंट क्या थे एक्स वाई जेड थे ना, तो उसमें कोई बात नहीं, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड और उसका रूट। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड फोर्स के एक फोर्स जो कंपोनेंट थे हमने मान रखा है एक्स माइनस का पी वाई एंड जेड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, मैग्नीट्यूड आप निकालते हो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर और स्क्वायर द रूट, तो वो निकाल दिया। अब देखिए एक्स माइनस पी की वैल्यू हमने डाल दी, डालने के बाद आपके पास सोल्व हो गया, और आपका फर्स्ट आपके पास जो मैग्नीट्यूड है फर्स्ट फोर्स का, वो मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू दिस निकला है। ओके, सेकंड फोर्स आपके पास ये है, फर्स्ट आपके पास ये है। अब हमारे पास क्या बच गया कि सेकंड जो फोर्स है उसकी लाइन बच गई। ठीक है, सेकंड फोर्स की लाइन बच गई। आप ये सोच रहे हो कि इसमें द मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट फोर्स इज कैसे हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट फोर्स जो था वो आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्ट हो रहा था, और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो क्या है आपके पास है 1 0 0, तो फोर्स कंपोनेंट क्या होंगे P0
0। तो जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो उसमें आपके पास कौन रहेगा, P तो रहेगा। तो इसलिए हमारा फर्स्ट जो फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड में ओनली P की वैल्यू आ गई। सेकेंड में हमने कंसिडर किया था x माइनस पी वाई एंड जेड। तो P जो हम लेके आए थे उसको हमने उसमें डाल दिया और हमारा सेकेंड फोर्स आ गया। ये देखिए ऊपर से निकाल के लाए। अब आपको क्या निकालना है, अब हमें सेकेंड जो फोर्स है उसकी लाइन निकालनी है, लाइन ऑफ एक्शन निकालनी, कहाँ पे एक्ट करेगी। अगेन टू फाइंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द सेकेंड फोर्स वी नो दैट नल प्लेन ऑफ द पॉइंट दिस इज। हमने मान लिया कि उसकी इक्वेशन लाइन ऑफ एक्शन निकालने के लिए कि नल प्लेन जो है वो इस पॉइंट के ऊपर, मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर आप नल प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हो ना, क्योंकि कोई भी पॉइंट है वो किसी प्लेन में ही तो लाई करेगा। अगर हम कोई पॉइंट को नल पॉइंट मान लेते हैं तो नल पॉइंट की इक्वेशन भी निकाल लेंगे, नल प्लेन की इक्वेशन भी निकाल लेंगे। तो देखो अगर आप ये पॉइंट नल मानते हो तो रिगार्डिंग टू दिस आपके नल प्लेन की इक्वेशन जो हम सीख चुके हैं एक्स वाई जेड, ये आपका नल पॉइंट में जो पॉइंट लेते हो नल प्लेन में एफ जी एच वो, और ये हमारे उसके फोर्स कंपोनेंट, और इधर से जो पासिंग होता है उसको डाल देते हैं एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन और जेड माइनस जेड वन, और ये आपके कपल कंपोनेंट। ओके, इन दिस केस अब हम ये माने कि यहाँ पे ओरिजिन ले लिया, क्योंकि ओरिजिन में तो ले रहे हो आप, मतलब 3D में तो ले रहे हो, एक्सिस के पैरेलल तो आपने मानना है। तो ओरिजिन हमने ये करा दिया, ये तो हमने सिर्फ इक्वेशन लिखी है, हमने मान लिया कि नल प्लेन जो है वो इसमें से एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमने एफ जी एच की जगह दोनों तरफ क्या डाल दिए, 0 0 डाल दिए। तो 0 0 डाला तो यहाँ से हमने जैसे ही सोल्व किया हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इधर तो लेफ्ट साइड में तो देखिए आपका पूरा एक रो जो है वो आपकी क्या आ रही है, 0 0। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 जाएगी ना, और राइट से आपको वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब देखिए आपने नल प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए पढ़ा था ना, तो नाउ हमने पॉइंट एट इन्फिनिटी ले लिया, लाइंग ऑन जो इस लाइन पे लाई करता है, अप टू इन्फिनिटी तक एक कोई पॉइंट ले लिया जो इस लाइन पे लाई करता है, और उसके वो पॉइंट के कंपोनेंट ले लिए रो 0 0। ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने नल प्लेन में डाला, नल प्लेन में डाला तो नल प्लेन की जो भी इक्वेशन थी उसमें मैंने जहाँ पे मेरा एफ जी एस था वहाँ पे मैंने डाल दिया रो 0 0, दोनों तरफ पुटअप कर दिया, इधर से मैंने एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड। अब देखो मैंने रो जो था मतलब एट मैंने इन्फिनिटी के ऊपर लिया है कोई भी पॉइंट, ठीक है, इन्फिनिटी के ऊपर लिया है, तो ये मेरा रो है ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R2 के अलोंग मैंने एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि मेरा R2 में सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है, डिवाइडिंग बाय रो बोथ साइड कर दिया, वी गेट हमें ये मिला। ओके, हमने लिमिट, क्योंकि ये जो पॉइंट था मैं इन्फिनिटी के पास पॉइंट लिया है, तो अप टू इन्फिनिटी, तो लिमिट टेंड करा दिया इन्फिनिटी, तो जैसे इन्फिनिटी कराओगे समथिंग बाय इन्फिनिटी आपका 0, तो एल की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, तो इक्वेशन नंबर 4 आ गई। तो देखिए आपकी जो इक्वेशन नंबर 3 और जो 4 है वो आपकी एक साथ मतलब किसको इंट्रोड्यूस कर रही हैं, वो आपके सेकंड फोर्स को इंट्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि फोर्स कंपोनेंट तो वही थे और लाइन के ऊपर हमने कोई दो डिफरेंट पॉइंट लिए, तो देखिए 2 डिफरेंट पॉइंट लिए, तो इस टाइप से हमें उन प्लेन की लाइन मिली, क्योंकि ये जो है वो हमने प्लेन की लाइन निकाली है, प्लेन की इक्वेशन निकाली है, और लाइन जो है वो उसी प्लेन पे लाई करेगी। तो इक्वेशन 3 एंड 4 टुगेदर गिव द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सेकेंड फोर्स। तो एक साथ अगर हम इन दोनों को लें तो वो हमारे पास सेकेंड फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन का काम करेगी। ओके, मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, एक सिस्टम ऑफ फोर्स दे रखा है जिसको हमने रिड्यूस किया एक सिंगल फोर्स में, और हमें उसको 2 फोर्सेस में रिप्लेस करना है। एक जो है वो हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्टर है, दूसरा फोर्स और है, तो आपको ये दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है, ये फर्स्ट फोर्स का, ये सेकंड फोर्स का, और सेकंड फोर्स की हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन, क्योंकि सेकंड फोर्स का तो हमें कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, हमने ले लिया सपोज द गिवन सिस्टम ऑफ द फोर्सेस रिड्यूस टू ए डिनेम एक्स वाई जेड फोर्स कंपोनेंट एंड एल एम एन के आपके कपल कंपोनेंट्स। ओके, तो आपने मान लिया कि फर्स्ट फोर्स जो है वो P मान लिया, और किसके अलोंग एक्ट कर रहा है वो एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस इनिशियल पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, ओके, एक्स एक्सिस के हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, एक्स बाई 1 वाई बाई 0 एंड जेड बाई 0 होती है ना, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो 1 0 0 होंगे, तो हमने एक्स एक्सिस की इक्वेशन मान ली। ओके,
अब हमारे पास हमने जो 9th चैप्टर था फोर्सेस इन 3 डायमेंशन, उसमें जब हमारे पास इक्वेशन दे रखी है तो उसके फोर्स कंपोनेंट आराम से निकाल लेते थे, क्योंकि उसके जो डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं हम सिर्फ उसी को क्या करेंगे, फोर्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे को फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उस लाइन के फोर्स कंपोनेंट मिल जाते थे। तो फोर्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स P पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपके पास क्या बन जाएंगे, P0 0। ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ द कपल, और कपल के कंपोनेंट ड्यू टू दिस फोर्स एक्ट, कि हमारा फोर्स जो है इस पे एक्ट कर रहा है तो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। तो वैसे तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं कि 0 0, लेकिन अगर नहीं लेना चाहते हो तो हम इसको ऐसे सोल्व कर देंगे जैसा कि हम पहले कर चुके हो। तो इसमें डालेंगे y1 z1 की वैल्यू L1 इक्वल्स टू y1 z1 माइनस z1 कैपिटल Y1, ठीक है। ये हमारा कैपिटल जो है वो फोर्स कंपोनेंट के अलॉन्ग लिए गए। तो ये जो पासिंग पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन है, तो इस टाइप से ओरिजिन को जब भी पुट करेंगे सारी वैल्यू क्या दे देंगे, हमारे पास 0 आ जाएंगी। ओके, तो 0 आ जाएंगी। अब देखिए हमारे पास सभी के कपल कंपोनेंट जो हैं वो 0 0 हो गए। हमारे पास बच गया सेकेंड फोर्स। तो कंपोनेंट ऑफ द अदर फोर्स, हमने अदर जो फोर्स था वो पैरेलल है, एक्सिस की पैरेलल है, और उसके कंपोनेंट फोर्स कंपोनेंट हमने जानबूझ के मान लिए, और किस टाइप के लिए, x माइनस का p y एंड z ले लिया, एंड कंपोनेंट ऑफ द कपल ड्यू टू दिस फोर्स पैरेलल टू एक्सिस, और कपल कंपोनेंट ये जो फोर्स था ये हमारा एक्सिस के पैरेलल था, तो इसके कपल कंपोनेंट कैपिटल L-M-N ले ली। ओके, अब देखिए कैपिटल L-M-N हम कैसे निकालते हैं, कैपिटल L-M-N ये हम कौन सा तरीका लेंगे, ये जो हमारा फोर्सेस 3 डायमेंशन में हमने यूज किया था वही वाला लेंगे। तो सेकंड फोर्स हमने मान लिया कि इस पॉइंट पे एक्ट करता है, इस फॉर्म से निकालते थे I कैप L प्लस में J कैप M प्लस में K कैप N। ओके, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख रहे थे I J K, और ये पासिंग पॉइंट और ये आपके फोर्स कंपोनेंट। तो हमारे पास जैसे भी थे हमने वैल्यू डाली और सोल्व करके निकाल दिया। जैसे हमने इक्वेट किया L की वैल्यू आ गई, M की आ गई, N की आ गई। अब यहाँ से देखिए हमारे पास F और G है, हमने यहाँ से G की वैल्यू निकाली, यहाँ से F की, और इसमें N में डाल दिया। N में डालने के बाद हमें P मिल गया, क्योंकि P जो था वो हमारे पास कहीं ना कहीं दोनों फोर्सेस में फोर्स कंपोनेंट के में काम कर रहा है। P निकाल लिया, x माइनस का P निकाला, x माइनस P, हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड फोर्स आपने क्या निकाला, x माइनस P का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर, क्योंकि कपल फोर्स कंपोनेंट यही तो मान रखे थे। ओके, तो जैसे ही हमने इनको वैल्यू डाली और हल्का सा सोल्व कर दिया तो आपके पास देखिए ये चीज़ आ गई। दस द मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट फोर्स क्या था, P0 0 था ना, तो अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास P A का यही हो जाएगा। सेकंड फोर्स ये आ गया। अब आपने ये चीज़ें तो निकाल ली, लेकिन सेकंड जो फोर्स है उसका क्या नहीं निकाला है अभी आपने, हमें उसकी नल लाइन चाहिए, तो उसकी इक्वेशन चाहिए। तो अगेन टू फाइंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द सेकंड फोर्स वी नो दैट नल प्लेन, किसी भी पॉइंट के लिए नल प्लेन की इक्वेशन, किसी भी पॉइंट के लिए नल प्लेन की इक्वेशन, ये वाला कंसेप्ट हमने क्यों निकाला, क्योंकि जितनी भी लाइन है, जितने भी प्लेन है, पॉइंट है सॉरी, वो सब किसी न किसी प्लेन पे लाई करते हैं। तो हमें तो उस लाइन की जो भी लाइन सेकंड जो फोर्स जहाँ पे एक्ट हो रहा है उसकी लाइन ऑफ एक्शन चाहिए था ना, तो इसलिए हम इसको नल प्लेन की हेल्प से निकालेंगे। तो नल प्लेन की हेल्प से निकालेंगे। इसमें देखिए जनरली हम कोई भी पासिंग पॉइंट होता है तो उसके रिगार्डिंग, मतलब नल पॉइंट होता है तो उसके रिगार्डिंग जो प्लेन की इक्वेशन निकालते वो ये निकालते स्मॉल x y z, मतलब पासिंग पॉइंट किसके, लाइन के, और ये हमारे प्लेन का पासिंग पॉइंट और ये लाइन का हमारा फोर्स कंपोनेंट। ओके, और इधर से इस टाइप से लिखते हो। अब देखिए हमारा पहले तो ले लिया कि जो फोर्स सिस्टम था वो एक्सिस के अलोंग पैरेलल है, ठीक है। तो एक्सिस जो है वो उसमें किस पे मीट करती है, 0 0 पे, ओरिजिन पे। तो हमने मान लिया कि नल जो प्लेन है वो ये पॉइंट भी नल पॉइंट मानता है। अकॉर्डिंग टू दिस सभी की वैल्यू डाल दी, सभी की वैल्यू डाली तो हमारे पास रिगार्डिंग जो इक्वेशन थी वो ये आ गई, LX प्लस में MY प्लस में NZ।
अब देखिए हम कोई भी दूसरा पॉइंट लेंगे और उसमें डाल देंगे। वो तो हमने पर्टिकुलर पॉइंट माना था, अब हम ये अप टू इन्फिनिटी तक उन लाइनों पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। 1 पे रो 0 0 रो है ये, पी नहीं है आपका। नल प्लेन की एट दिस, नल प्लेन की इक्वेशन एट दिस, क्योंकि नल प्लेन की इक्वेशन तो हमें सिर्फ पता है ना, तो सिर्फ हम यहाँ पे क्या डालेंगे, हमारा जो पासिंग पॉइंट है उसको डाल देंगे। डालने के बाद हमने इसको क्या किया, एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद हमने जो रो लिया है वो अप टू इन्फिनिटी तक का शो अप कर रहा है, तो लिमिट डालेंगे रो टेंड्स टू इन्फिनिटी। हमने इसको एक्सपेंड करने के बाद रो की वैल्यू डाल दी और जो हमारे पास इक्वेशन मिलेंगे, अब देखिए इक्वेशन 2 और 3 टुगेदर गिव द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सेकेंड फोर्स, जो हमें सेकेंड फोर्स की लाइनों को देता है। तो देखिए सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, एक फोर्स तो एक्स एक्सिस के अलोंग लगाया, ठीक है। उसके पास हमने दूसरे के फोर्स कंपोनेंट मान लिए एक्स माइनस का पी वाई एंड जेड, और हमने वहाँ से पी को निकाला। पी को निकालने के बाद हमारे पास दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। उसके बाद हमें सेकंड फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन चाहिए थी, तो उसके लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या लिया कि कोई भी जो प्लेन होता है वो प्रत्येक लाइन प्लेन पे होती है, प्रत्येक पॉइंट भी प्लेन पे होता है। तो हमने क्या लिया, नल प्लेन की इक्वेशन हम जानते हैं, तो इस टाइप से हमने कोई भी नल पॉइंट ले लिया, नल पॉइंट, और उसके रिगार्डिंग हमने प्लेन की इक्वेशन निकाल ली। अब हम जैसे उस पर पर्टिकुलर पॉइंट डालेंगे तो उसी के हिसाब से हमें प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो प्रत्येक प्लेन क्या रखता है, इक्वेशंस को होल्ड करता है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 2 और 3 टुगेदर गिव द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द सेकंड फोर्स। तो इस टाइप से अगर आप कोई डिफरेंट भी डालते हो तो उसके अकॉर्डिंग भी आपके पास क्या आ जाएगा, लाइन ऑफ एक्शंस आ जाएगा। ओके, थैंक्स। आपको इसमें जो सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी मिलेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन एग्जाम के वे से इम्पोर्टेंट है सभी मिलेंगे, मैंने एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है, ठीक है। एग्जाम्पल भी करवा रही हूँ, क्वेश्चन भी करवा रही हूँ, आर्टिकल्स भी करवा रही हूँ, सभी डेफिनेशंस भी करवा रही हूँ। ओके, थैंक्स।